नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम भारत के जनजातीय विद्रोह से जुड़े टॉप 20 कठिन प्रश्न देखने वाले हैं। यदि आप 20 में से 15 क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं तो आपकी तैयारी काफी अच्छी है, और यदि आप 10 से कम प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं तो आपको काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत, जोआ भगत और गंगा नारायण ने किया था। दूसरा कथन है, इस विद्रोह का तत्कालीन कारण छोटा नागपुर क्षेत्र में बाहरी लोगों को भूमि हस्तांतरण करना और आबकारी कर लगाना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। छोटा नागपुर के कोल आदिवासियों, मुख्यतः हो, मुंडा और उरांव का यह सशस्त्र विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी और गैर आदिवासी भूस्वामियों के अत्यधिक शोषण एवं हरिया कर के विरोध में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामन एक कोह क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का घोषित क्षेत्र जिसे संथालों के लिए सीमांकित किया गया था। 1832 में ब्रिटिश सरकार ने संथालों को बसाने के लिए भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी के भूभाग को दामन एक कोह के रूप में सीमांकित किया। बाद में यहाँ साहूकारों और महाजनों के अत्याचार के कारण सिद्धू, कानू, चांद और भैरव के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। तीसरा प्रश्न है, विद्रोह एवं नेता का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि किस ऑप्शन में विद्रोह एवं नेता का सही मिलान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खासी विद्रोह तीरथ सिंह के नेतृत्व में असम मेघालय क्षेत्र में हुआ था। भील विद्रोह सेवाराम के नेतृत्व में महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में हुआ था। रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। खोंड विद्रोह चक्र बिसोई के नेतृत्व में ओडिशा क्षेत्र में हुआ था। चौथा प्रश्न है, मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य कथन को चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कथन असत्य है। कथन सी असत्य है, बिरसा मुंडा का उलगुलान आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र जो कि वर्तमान झारखंड में पड़ता है वहां केंद्रित था, न कि उड़ीसा या असम में। पांचवा प्रश्न है, 1832-33 का भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और यह मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नारायण के नेतृत्व में मानभूम क्षेत्र में। अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा था। यह भूमिज आदिवासियों का ब्रिटिश भूराजस्व नीति और कंपनी के हस्तक्षेप के खिलाफ सशक्त आंदोलन था। छठा प्रश्न है, असम में हुए अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोमधर कुंवर। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 के बीच हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने असम के लोगों से वादा किया था कि युद्ध समाप्ति के बाद वो असम से हट जाएगा, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज असम से हटने से इनकार कर दिया। इसके विरोध में अहोम अभिजात वर्ग ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। सातवां प्रश्न है, किस जनजातीय विद्रोह में मरियह जो कि मानव बलि प्रथा था इसे समाप्त करने के ब्रिटिश प्रयासों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोंड विद्रोह। ओडिशा के खोंड आदिवासियों ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के द्वारा मरियह यानी पारंपरिक मानव बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाने तथा नए कर लगाने के विरोध में 1837 से 1856 तक विद्रोह किया था। आठवां प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी शुरुआत जतरा भगत ने झारखंड में की थी। दूसरा कथन है, यह मूलतः एकेश्वरवादी और अहिंसक सांस्कृतिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जो बाद में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। ताना भगत आंदोलन पूर्णतः सत्य और अहिंसा पर आधारित था। इसके अनुयायियों ने महात्मा गांधी के विचारों को सहर्ष अपनाया और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। 9वां प्रश्न है, रानी गाइडिन्ल्यू का संबंध किस जनजातीय आंदोलन से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिया तरांग आंदोलन से। हेराका या जिया तरांग आंदोलन को जदोनांग की फांसी के बाद मात्र 13 वर्ष की उम्र में नागा आध्यात्मिक नेता
गाइडिल्यू ने संभाला। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गाइडिल्यू को रानी की उपाधि से विभूषित किया था। 10वां प्रश्न है, 1922 से 24 के द्वितीय रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू के संदर्भ में कौन सा कथन विशेष है या सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे स्वयं आदिवासी नहीं थे, फिर भी उन्होंने कोया आदिवासियों का नेतृत्व किया था। अल्लूरी सीताराम राजू गैर आदिवासी होते हुए भी आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़े और प्रसिद्ध गुरिल्ला युद्ध का सफल संचालन किया। यह आंदोलन मुख्यतः 1882 के मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के खिलाफ था। 11वां प्रश्न है, चुआर विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपनी सरकार द्वारा पाइक भूमि की जब्ती और अत्यधिक लगान वसूली। बंगाल के जंगल महल क्षेत्र के चुआर लोग स्थानीय जमींदारों के यहाँ पाइक यानी कि सिपाही का काम करते थे, जिसके बदले उन्हें जमीन दी जाती थी जिस पर कर नहीं लगता था। अंग्रेजों ने उनकी ये जमीन जो है वो ले लिया था, जिसके विरोध में चुआर लोगों ने दुर्जन सिंह के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह किया था। 12वां प्रश्न है, रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तूर सिंह और उमाजी नाइक के नेतृत्व में। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद बेघर हुए रामोसी समुदाय के लोगों ने अंग्रेजों के अत्यधिक कठोर भू राजस्व नीति और अकाल के समय राहत न मिलने के विरोध में चित्तूर सिंह और उमाजी नाइक के नेतृत्व में विद्रोह किया था। 13वां प्रश्न है, 1921 का नागा विद्रोह और कुकी विद्रोह किस आधुनिक पूर्वोत्तर राज्य के इतिहास से मुख्य रूप से जुड़े हैं? तो आपको बताना है कि नागा विद्रोह और कुकी विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर में। मणिपुर में प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना मणिपुर के आदिवासियों को जबरन लेबर कोर यानी कि कुली में भर्ती कर रहे थे। इसके खिलाफ वहां के आदिवासियों ने ऐतिहासिक सशस्त्र विद्रोह किया था। 14वां प्रश्न है, मानगढ़ धाम नरसंहार जो कि 1913 में हुआ था, जिसे आदिवासियों का जालियांवाला बाग भी कहा जाता है, किस जनजातीय आंदोलन से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत आंदोलन से, जिसका नेतृत्व गोविंद गुरु ने किया था। राजस्थान गुजरात सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु के साथ सभा कर रहे शांत भीलों पर ब्रिटिश सेना ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हुए थे। इसलिए इसे आदिवासियों का जालियांवाला बाग कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, एकी आंदोलन 1921 का प्रारंभ राजस्थान में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। मोतीलाल तेजावत ने झारोल जो कि मेवाड़ के अंदर पड़ता है, वहां से भील एवं गरोसिया आदिवासियों को संगठित करके देशी रियासतों और अंग्रेजों के कर तथा शोषण के खिलाफ एक ही आंदोलन चलाया था। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? यहाँ पर विद्रोह दिया गया है और इधर जो है विद्रोह का नेता दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही सुमेलित है। पलामू का चेरो विद्रोह भूषण सिंह के नेतृत्व में 1800 ईस्वी में हुआ था। खरवार आंदोलन भगीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। कोया विद्रोह तोम्पा सोरा के नेतृत्व में 1879-80 में हुआ था। 17वां प्रश्न है, सफाहोर आंदोलन जो कि 1870 में हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल हेम्ब्रम, जिसे लाल बाबा भी कहा जाता है। सफाहोर आंदोलन संथालों का एक धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन था। लाल बाबा ने अपने समर्थकों को शुद्धता, धार्मिक निष्ठा और जनेऊ धारण करने का उपदेश दिया था। 18वां प्रश्न है, ब्रिटिश काल में पारित इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 ने आदिवासियों पर क्या प्रभाव डाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनों को श्रेणियों में बांटकर पारंपरिक झूम कृषि और पशु चराने के अधिकारों को समाप्त कर दिया। 1878 के वन अधिनियम ने जंगलों को आरक्षित व संरक्षित क्षेत्रों में बांटकर आदिवासियों की आजीविका के पारंपरिक अधिकारों को छीन लिया, जो अधिकांश विद्रोहों का मूल कारण बना। तो जितने भी आदिवासी विद्रोह हुए हैं, उनका मूल कारण 1878 के वन कानून था। 19वां प्रश्न है, 1940 के दशक का वर्ली विद्रोह किस राज्य में और किसके नेतृत्व में हुआ था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में गोदावरी पारुलेकर के नेतृत्व में। ऑल इंडिया किसान सभा की वरिष्ठ नेता गोदावरी पारुलेकर ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में वर्ली जनजातियों, भूमिपतियों और ठेकेदारों की बंधुआ मजदूरी व बेगारी के खिलाफ सफलतापूर्वक संगठित किया और आंदोलन किया। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हूल दिवस प्रति वर्ष 30 जून को किस जनजातीय क्रांति की स्मृति में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए और बताइए कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए। सही बताना है, झूठ नहीं बोलना है। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।